मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जी हाँ बिल्कुल ये सटीक बैठता है कंगना रनावत पर। जैसे ही उनको पता चला कि राज कुंद्रा पे ये आरोप लगा है कि वो पॉर्न फिल्म से रिलेटेड है या उनमें उनकी संलिप्तता है, जैसी ही ये रिपोर्ट सामने आने लगी, खबरें आने लगी, वो मैडम अपने नाक लेकर के पहुंच गई घुसेड़ने के लिए। उनकी पुरानी आदत है दूसरे के फटों में टांग अड़ाने की, वैसा ही उन्होंने इस बार भी किया राज कुंद्रा के मामले में भी। राज कुंद्रा का पूरा मामला क्या है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कंगना आखिर इस मामले में क्यों कूदी। दरअसल इनको किसी से हमदर्दी नहीं है, असल में इनको अपना प्रमोशन करना है। इनकी एक फिल्म आने वाली है जिसके प्रमोशन के लिए इन्होंने इस मुद्दे में भी अपनी टांग अड़ा दी है। इनको हर जगह अपनी पब्लिसिटी चाहिए, इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, ना किसी मॉडल से है, ना किसी एक्टर से है, ना किसी एक्ट्रेस से है। असल में इनको अपनी फिल्म का प्रमोशन करना था, तो ये इस मामले में भी कूद पड़ी, राज कुंद्रा के मामले में भी कूद पड़ी। ये एक फिल्म बनाने जा रही हैं जिसका नाम है टीकू वेट शेरू, जिसके ये प्रोड्यूसर हैं, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कितनी गंदगी है, फ्ला है, ढिमका है, और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को गटर कहा है। तो मैडम जी, कहाँ बुराई नहीं है, कौन से सेक्टर में बुराई नहीं है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है दुनिया का जहाँ अच्छे या बुरे लोग नहीं रहते हैं? तो क्या पूरे बॉलीवुड में सिर्फ़ और सिर्फ गंदे लोग रहते हैं, गंदे काम होते हैं? या आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें बुराइयाँ नहीं हैं? हर जगह पे कोई ना कोई बुराई होती है और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। और अगर आपको ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी ही गटर लगती है तो आप अभी तक यहाँ टिकी हुई क्यों हैं? आपने यहाँ से संन्यास ले लिया होता, आपने छोड़ दिया होता फिल्म इंडस्ट्री को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी गंदगी देखी तो वो अपने आप को निकल के चले गए, यहाँ से निकाल दिया अपने आप को। आप इस इंडस्ट्री में रह करके फली फूली इतना बड़ा नाम कमाया आपने, आप इसी की बदौलत अपने घर को चला रही हैं। अब आपका पूरा ख़ानदान, आपका पूरा कुनबा इसी गटर के पैसे से आप फल फूल रही हैं। आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति की आप मालकिन हैं, आपका पूरा परिवार इसी संपत्ति इसी गटर के पैसे से है। तो जब आपको ये इंडस्ट्री गटर लगती है, इतना ख़राब लगता है, तो आप इंडस्ट्री में क्या कर रही हो अभी तक? लेकिन आप अपनी फितरत से मजबूर हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रमोशन करना है, प्रमोशन के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चाहे वो किसी का मामला हो, आपको अपनी नाक घुसेड़नी है, अपना काम निकालना है, आपको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। दरअसल ये राज कुंद्रा का मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। असल में राज कुंद्रा पे पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप लगा है, उन पे पुलिस ने पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप लगाया है। वो पॉर्न फिल्म बना करके OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करते थे, जिसके तार भी विदेशों से भी जुड़े थे और विदेश के कई ID थे, उनसे वो रिलीज़ करते थे, उनके थ्रू वो फिल्मों को रिलीज़ करते थे OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य, बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं पुलिस को, जिसकी बिना पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उनकी गिरफ्तारी से पहले ही फरवरी से ही ये मामला चल रहा था, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी। उनको इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके बाद और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थी, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग थे जो उसमें काम करते थे, उसके लिए काम करते थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच बहुत सारे मॉडल्स भी आए जिन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये बातें बताई कि हाँ, जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल सच है। राज कुंद्रा के बारे में वो पॉर्न फिल्में बनाते थे। कुछ ने ये भी कहा कि वो उन चीज़ों से जुड़ चुकी हैं, उनको लाने वाला ही राज कुंद्रा था इस इंडस्ट्री में, जैसे शर्लिन चोपड़ा है। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के
ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। सुन लिया आपने शर्लिन चोपड़ा को। ये शर्लिन चोपड़ा की ही बात नहीं है। जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, तब से रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ नए नए पन्ने खुल रहे हैं, जिनमें से एक पन्ना खुला है यश ठाकुर का। यश ठाकुर ने ये दावा किया है मीडिया के सामने, हमने ये मीडिया के थ्रू जाना है, हमने टेलीविज़न से हमें ये पता चला है कि यश ठाकुर ने ये दावा किया है कि 50 लाख का उन्होंने घूस दिया है पुलिस वालों को, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी इतने दिनों तक टली है। इसी बीच एक मॉडल भी सामने आई है जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता था जो कि इंग्लिश में लिखा होता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये बात कि सभी को सब इंग्लिश नहीं आती है पढ़नी और समझ नहीं आती है, तो उनका एक आदमी होता था जो हिंदी अनुवाद करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बताया करता था। लेकिन उनके उस मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी होती थी, असल में वो बातें ना बता करके वो अपनी बातें बताया करते थे, जिसमें अश्लीलता की बहुत सारी बातें थी। ये सब बातें उनसे छुपाई जाती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके वो सब काम कराया जाता था। उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम्हारा नंबर हम फलां जगह डाल देंगे। तो ऐसी कई खुलासे कई मॉडल्स ने आकर के सामने कहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, शर्लिन चोपड़ा है, हमारी पूनम पांडे है, ऐसी बहुत सारी मॉडल्स ने आके बताया है। और सबसे हैरानी की बात है कि 21 साल की हम बच्ची ही कहेंगे, 21 साल की एक लड़की ने ये भी खुलासा किया है। हमने एक टीवी चैनल पे देखा है, बाज़ाब्ता उसने इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाई थी और उसने वहाँ पे बताया था। ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये हमने टेलीविज़न पे देखा है, वो ख़बर हम आपको बता रहे हैं। उसने ये बताया कि हमें शूट के दौरान एनर्जी ड्रिंक दी जाती थी। इस 21 साल के मॉडल ने ये भी दावा किया कि उस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद वो लोग मदहोश हो जाते थे। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि उस एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक हम मार्केट से ला के पीते हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा भी अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसा अभी लोग अफवाह उड़ रहा है कि शायद इसके तार नशे के व्यापार से भी जुड़ा है।